दोस्तों, यूनिवर्स के मैसेज एंड उसके साइन को हम कैसे समझें? कैसे समझें कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड या ईश्वर हमें इस समय कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है और इस टाइम हमें किसी सिचुएशन में हमें गाइड कर रहा है। क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए उसके गाइडेंस को, उसके मैसेजेस को हम समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे यूनिवर्स हमसे संपर्क करता है और कैसे वो हमें गाइड करता है, कैसे हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी यूनिवर्स का एक साइन है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जाने कि यूनिवर्स आपसे किन लैंग्वेज में बात करता है और किस तरह के साइन देता है आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सबिता है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फेरा टीचर हूँ और एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स के इन्हीं साइंस के बारे में। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के साथ कुछ पावर्स कनेक्टेड होती हैं, उस बच्चे के साथ आती हैं। ये शक्तियां उस बच्चे को पूरी लाइफ में गाइड करने के लिए होती हैं, उसको उसके ग्रोथ में हेल्प करती हैं एंड टाइम टू टाइम उन्हें ये बताती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट इनका लैंग्वेज इतना अलग होता है, इनके जो साइंस होते हैं वो इतने अलग होते हैं कि आम इंसान उसको समझ नहीं पाता जब तक कि इसके बारे में जानकारी ना रहे। क्योंकि जनरली हम सभी अपने लाइफ में इतने फंसे होते हैं, अपने लाइफ के फिजिकल इश्यूज में इतने फंसे होते हैं कि इसके बियॉन्ड हम देखते नहीं हैं। कुछ इन शक्तियों के बारे में हम समझते नहीं हैं कि ये शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं। हमारे चारों तरफ ये शक्तियां हैं जो हमें हर तरह की परेशानियों से बाहर निकलने में हमें हेल्प करती है। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम इनसे मदद नहीं मांगते और ये हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करती और इसकी वजह से हमारा पूरा जीवन परेशानियों में निकल जाता है और हम इनकी हेल्प नहीं ले पाते हैं। जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ 3 तरह की शक्तियां आती हैं। 3 तरह की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, ये कौन कौन से गाइड्स होते हैं? पहला जो गाइड इनका होता है हमारे सोल का या किसी का भी, वो गाइड होता है जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे लव्ड वन होते हैं, जो इस दुनिया से चले जाते हैं और इसके बाद भी वो एक एनर्जी के फॉर्म में हमें किसी न किसी रूप में गाइड करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे गार्डियन एंजल्स या और हमारे स्पिरिट गाइड। ये स्पिरिट गाइड एंड गार्डियन एंजल्स वो होते हैं जो हमारे लिए ही इनको भेजा जाता है। हमारे सोल के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक हम इस जर्नी में हैं तब तक ये हमें गाइड करेंगी। बट इनको भी हम चूंकि जानते नहीं हैं, इसलिए इनकी हेल्प नहीं ले पाते। ये हमें बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं। हमारे गार्डियन एंजल एंड हमारे स्पिरिट गाइड बहुत तरह से हमारे मैसेजेस के आंसर्स देते हैं। एंड तीसरे हमारे जो गाइड होते हैं वो गाइड होते हैं देवी देवता या फिर आर्क एंजल्स, जिन्हें फरिश्ते भी कहा जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया जाता है। ये वो एनर्जीज होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं एंड हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत प्यार करते हैं। इनका काम ही होता है कि ये धरती पे जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करें, उनको गाइड करें, इस जीवन में आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करें। चौथे वो होते हैं, इन तीनों के अलावा एक और एनर्जी होती है जो होती है सोर्स एनर्जी। ये सोर्स एनर्जी जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है।
पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये पूरा नेचर है जिसको ये नियंत्रित करती हैं, जिसको कंट्रोल करती हैं। ये जो डिवाइन एनर्जी होती है, प्योर लाइट होती है, ये प्योर लव की तरह है और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब भी हम इसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये हमें बहुत हेल्प करती है। ये बाकी के जो भी एनर्जीज हैं उनको भी गाइड करती हैं कि वो हमें किस तरह से गाइड करें। इस तरह से ये सोर्स एनर्जी से अगर हम कनेक्ट हो जाएं तो ये सोर्स एनर्जी हमें बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारे चारों तरफ बहुत ऐसी शक्तियां हैं, बहुत ऐसी डिवाइन पावर्स हैं जो हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारी इस जर्नी में आगे बढ़ने में, हमारे पर लाइफ के पर्पस को समझने में एंड हमें स्पिरिचुअली आगे ग्रो करने में, ताकि अल्टीमेटली हमारा जो ये जीवन है हम उसको अच्छी तरह से समझ पाए, जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकले एंड हमारी सोल इससे फ्री हो पाए, मोक्ष को पाए। इसलिए इन एनर्जीज के गाइडेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज अब हम लोग बात करेंगे कि ये कौन कौन से साइंस होते हैं जिसके थ्रू हमें ये आंसर्स देते हैं, क्योंकि इनका लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होता है। जब भी ये हमसे कुछ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या मैसेजेस देते हैं तो ये अलग ही लैंग्वेज में देते हैं, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज होता है रिपीटेड नंबर्स। ये रिपीटेड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें बार बार अगर कोई एक ही नंबर दिखाई देता है, अगर जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको बार बार 11 दिखाई दे रहा है, हर जगह 11 दिखाई दे रहा है, आपको कार के नंबर प्लेट्स पे 11 दिखाई दे रहा है, 111, 4 टाइम 1, इस तरह के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने मोबाइल को खोला या फिर घड़ी देखा, उसमें भी 11:11 हो रहा है। इस तरह से मल्टीपल रिपीटेड नंबर्स होते हैं, 11 होते हैं, 22 होते हैं, 33 नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हर एक रिपीटिंग नंबर का कोई ना कोई मीनिंग होता है और जब ये रिपीटिंग नंबर आपको बार बार दिखाई दे, इसका मतलब है कि यूनिवर्स इस समय आपके साथ संपर्क में है और इन नंबर्स के थ्रू आपको कुछ बताना चाहता है, क्योंकि इन नंबर्स के हर एक नंबर्स की अलग अलग मीनिंग्स हैं। जब आप इन मीनिंग्स को समझेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि आपके मन में जो चल रहा है शायद उस चीज़ का ये आंसर है या आपकी लाइफ में ये होने वाला है। इस तरह से यूनिवर्स आपको गाइड करता है, आपको बताता है, इस लैंग्वेज में भी आपसे बात करता है। नेक्स्ट होता है कि आपको कहीं भी फेदर मिल जाए, फेदर ऐसा फेदर जो आपने अभी तक देखा ना हो, बहुत अलग सा हो, या फिर ऐसी जगह पर मिल जाए जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो फेदर वहाँ पर हो सकता है। घर के किसी ऐसी जगह पर हो सकता है या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे फेदर कैसे आ गया। तो आपको फेदर मिले तो आप देखिए कि उसका कलर क्या है और किन किन कलर में वो फेदर है, मल्टी कलर में है या एक या 2 कलर हैं। तो हर एक फेदर का भी अपना अपना मीनिंग होता है। तो इस फेदर के थ्रू भी एंजल्स आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट होता है कि जब आप कभी क्लाउड में देखें और क्लाउड में बहुत सारे आपको इमेजेस दिखाई दें, आपको उन इमेजेस के थ्रू भी यूनिवर्स मैसेज देता है। ये इमेजेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये इमेजेस कभी आपको विंग्स दिख सकते हैं, जैसे एंजल्स के विंग्स होते हैं उस तरह आपको दिख सकते हैं, या फिर आपको कोई एनिमल की तरह से भी वो क्लाउड में दिख सकता है, यानी कि इस समय आपका स्पिरिट एनिमल जो है वो आपको गाइड करता है। नेक्स्ट होता है आपको बटरफ्लाई देखना, बहुत सारे बटरफ्लाईज देखने, ऐसे अलग अलग कलर्स के बटरफ्लाईज देखें जो आपने कभी नहीं देखे हो, या फिर ऐसी जगह पर दिखे जो कि जहाँ पर बटरफ्लाई नहीं होते हैं वहाँ पर आपको बटरफ्लाई दिख रहे हैं। तो ये बटरफ्लाई दिखने का भी एक मतलब होता है कि इसके आस पास आपके एंजल्स हैं या स्पिरिट गाइड हैं या कोई एनर्जीज हैं जो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके आसपास हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हो। और नेक्स्ट एक और बहुत बड़ा साइन होता है कि अगर आप
आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या ये इंसिडेंट या ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, या मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, या इस इंसान से मैं क्यों मिली, इन सारी बातों के अगर आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं और अचानक से आपको कोई वीडियो मिल गया तो, और उसमें आपके आंसर्स हैं, या फिर आपको कोई बुक मिल गया, बुक में वो आंसर है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर है, या आप कहीं जा रहे हैं बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है उसका आंसर है, और तुरंत अगर आपके इमिडिएटली आपके दिमाग में वो आपके क्वेश्चन का आंसर्स आपको समझ में आता है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, और वो आंसर क्या है, क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, क्या कहना चाहता है ये ब्रह्मांड। तो इस तरह से आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप समझ सकते हो इसके थ्रू। जब भी आपको ये मैसेजेस मिले, इस तरह से मिले, तो आप समझिए कि यूनिवर्स इस समय आपको कुछ बताना चाहता है। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कुछ होता है और अचानक से कोई गाना हमें सुनाई दे जाता है, और उस गाने के लिरिक्स हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं और हमको समझ में आने लगता है कि हाँ, इस समय शायद मेरे मन में जो चल रहा है उसका ये जवाब है। तो इस तरह से यूनिवर्स हमें बहुत अलग अलग माध्यम से हमें कुछ न कुछ बताता है, हमें गाइड करता है, हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देता है, बट उन्हें हमें समझने की ज़रूरत होती है। जब हम अवेयरनेस में होते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं, अवेयरनेस में नहीं होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उन लोगों के लिए इन मैसेजेस को समझना बहुत इजी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस में होते हैं। और जब एक बार किसी इंसान की एनर्जी क्लीन हो जाती है और उसके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, तो उस इंसान के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट करना, इन डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। ये था यूनिवर्स के कुछ साइंस जिसको थ्रू आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ किस तरह से और किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।